हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दर्द एंड हार्ट। और आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न डांस फॉर्म्स इन इंडिया के बारे में। पहले अपना लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को, सो दैट नेक्स्ट जो वीडियोस हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अलोंग विद दैट, जैसे कि मेरा चैनल द अर्थ एंड हर्ट डील करता है एवरी एलिमेंट ऑफ नेचर, कल्चर एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स है। तो बेसिकली दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट, यूपीएससी एग्जाम्स लाइक दैट, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। ये जो कोर्स है मैंने डिजाइन किया है फॉलोइंग द सिलेबस ऑफ यूजीसी नेट। तो यूपीएससी के जो कैंडिडेट्स हैं या फिर बीपीएससी के, सीयूएट के और अदर अदर जो परफॉर्मिंग आर्ट्स रिलेटेड एग्जामिनेशंस कंडक्ट किए जाते हैं हमारे देश में, उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन सबको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा मेरा ये चैनल। तो मेरा एक प्लेलिस्ट है लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें जाएं एंड देन प्लीज गो थ्रू ऑल द लेसन्स। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, प्लीज अपने क्वेश्चन को आइदर एज कमेंट पोस्ट कर दें या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी भी दिया हुआ है नन्नू तक। मेरा एक गूगल क्लासरूम है, उसमें भी आप पोस्ट कर सकते हैं अपने क्वेरीज को। और ये जो पीपीटीज हैं वहीं से आप डायरेक्ट नोट बना सकते हैं, सो देयर इज नॉट एन इशू। बहुत सारे लोग पीपीटीज मांगते हैं, तो फॉर देम आई वुड लाइक टू से कि यस, यू कैन गो थ्रू द पीपीटीज। वो डायरेक्टली दी हुई ही है, वहां से एक नोट बना लें एंड हम लोग जब बाद में मल्टीपल चॉइस वगैरह करेंगे यू विल सी कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं बार बार। तो अभी मैं पीपीटी को शेयर कर रही हूँ। तो ये जो टॉपिक है हमारा, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स, ये टॉपिक हमारा चल रहा है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने फ्रॉम ट्राइबल डांस, वैसे फोक डांस, क्लासिको फोक डांस, क्लासिकल डांस, नियो क्लासिकल डांस तक कवर कर रखा है। इनके सारे वीडियोस आपको जो प्लेलिस्ट है लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, उसमें मिल जाएंगे। आज हम लोग कवर करने वाले हैं मॉडर्न, क्रिएटिव एंड इनोवेटिव डांस। तो ये आप देख सकते हैं कुछ पॉइंट्स, ये सारी चीजें एक्सप्लेन की गई हैं प्रीवियस वीडियोस में। यू कैन जस्ट गो थ्रू दोज वीडियोस एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप पक्का आपका नोट बनाने का टाइम भी बच जाएगा एंड सारे पॉइंट्स जिनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर जो चीजें आप, अगर आप किसी एग्जाम में अपियर नहीं कर रहे हैं और आपको इंडियन कल्चर, इंडियन डांस फॉर्म के बारे में जानने का मन है, देन ऑल्सो आपके मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएंगे यही पे। तो मॉडर्न, इनोवेटिव, कंटेम्पररी डांस इन इंडिया। तो जैसे कि हमने नियो क्लासिकल डांस फॉर्म्स के बारे में पढ़ा अभी। ये नियो क्लासिकल डांस कब शुरू हुआ? अर्ली 20th सेंचुरी में, जहाँ पे एक्चुअली तब वेस्टर्न मॉडर्न डांस पायनियर जैसे कि एसाडोरा डनकन एंड मार्था ग्राहम, उन लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस होके ये जो फ्यूशन या फिर ये जो मॉडर्न डांस फॉर्म है उसकी शुरुआत हुई इंडिया में। एंड इंटरेस्टिंगली रविंद्रनाथ टैगोर ने उसको प्रमोट किया। उदय शंकर जी, उनको तो कहते हैं कि फादर ऑफ मॉडर्न डांस इन इंडिया। उन्होंने इसको बहुत ज्यादा दिशा दिखाई। उनका नृत्य के द्वारा परफॉर्मेंसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनका परफॉर्मेंस, अमला शंकर जी का परफॉर्मेंस, along with that एना पावालोवा जो विदेशी डांसर थी, उनका कोलैबोरेशन, तो इन सारी चीजों ने नृत्य को बहुत समृद्ध किया। अब ये जो मॉडर्न या फिर इनोवेटिव डांस हैं, फ्यूजन डांसेस हैं, इनके दो स्टाइल हैं। एक तो है कि डांस ऑन वेस्टर्न मेलोडीज इन वंस ओन मीडियम, एंड दूसरा है मिक्स टू और मोर स्टाइल्स। तो ये दोनों पैटर्न इन मॉडर्न, इनोवेटिव, कंटेम्पररी डांस फॉर्म में एग्जिस्टेंस है इंडिया में। So apart from the rich cultural tradition and folk dances we have in our country, there are also presence of many contemporary modern dance forms in India. तो देखा गया है कि इन सारी डांस फॉर्म्स को मिक्स करके बहुत लोग परफॉर्म कर रहे हैं, कोरियोग्राफ कर रहे हैं। जैसे ही नियो क्लासिकल में भी बताया था मैंने कि
उस समय ही शुरुआत हो गई थी जब ये जो बीच का फेज था मॉडर्न एंड क्लासिकल के बीचों बीच का जो फेज था वहीं पे शुरुआत हो गई थी कि सोशल इश्यूज को पॉलिटिकल इश्यूज को व्यक्त करना। तो एक्सप्लोरेशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल एंड इमोशनल थीम्स को प्रेजेंट करना ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है मॉडर्न डांस फॉर्म्स का। तो जनरल परसेप्शन है कि मॉडर्न डांस इज एन एक्सटेंशन ऑफ वेस्टर्न डांसेस, बट ये परसेप्शन सही नहीं है। इंडियन मॉडर्न डांस जो है वो उसको बहुत सारे काइंड ऑफ रिकॉग्निशंस मिले हैं बाय इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट क्लासिकल डांसेस, जहाँ पे क्लासिकल डांस जो है उसको उसके पार्ट को एकदम कोरली मेंटेन रखा जाता है और उसके साथ मॉडर्न एलिमेंट्स को ऐड ऑन किया जाता है। तो कुछ फेमस जो मॉडर्न डांस के पथिकृत हैं उनका नाम है शांति वर्धन, शोभना जयसिंह, अमला शंकर, डॉक्टर मंजूश्री चाकी सरकार, रंजावती सरकार एंड बहुत सारे लोग। अगर आप देखिए कथक कथक का जो दरबार फेज से दरबार फेज खत्म करके जब मॉडर्न फॉर्म एग्जिस्टेंस में आया तब भी इंटरेस्टिंग आप देख सकते हैं कि गोपी कृष्ण जी ने या फिर अलग अलग पंडित बिरजू महाराज जी ने बहुत सारे एलिमेंट जो कंटेम्पररी एलिमेंट्स है उनको ऐड ऑन किया और इससे नृत्य समृद्ध हुआ। नृत्य को भी चलाने के लिए कहते हैं ना कि हर एक सभ्यता के हर एक एलिमेंट को समय के साथ चलाना जरूरी होता है। नृत्य वो कला है, उसको अगर आप समय के साथ नहीं चलाएंगे तो उसका एक्सेप्टेंस यंग जनरेशन्स में नहीं हो। पंडित बिरजू महाराज जी के मैंने एक इंटरव्यू देखी थी बहुत दिनों पहले। तो वहां पे उन्होंने इतना सुंदर उन्होंने कहा था कि कथक की जो बोल बानी है पढ़न थे इनको अब बच्चों को जब सिखाने जाओगे तो अकॉर्डिंग टू बीट्स हर एक ता थे दिंदा ऐसे ऐसे चीजों को ना बच्चे इजीली ग्रास कर नहीं पाएंगे। थिट्टा थिट्टे थिट्टे ये सारी चीजें बहुत इजीली ग्रास नहीं कर पाएंगे। तत्त थे थिट्टा थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी पोती को जब सिखा रहे थे तो उन्होंने जैसे कि लड्डू पूरी और कचौड़ी तो ताल के हिसाब से ऐसे डिवीजन कर दिए थे बच्चों के लिए एंड बच्चे बहुत इजीली सीख गए। फिर उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स ऐड ऑन किए, चीते की चाल, मोर की चाल, इवन बहुत सारे प्रोडक्शंस हैं उनके जहाँ पे फुटबॉल मैच को दिखाया जा रहा है या फिर एक सरकारी दफ्तरों में जो फाइल्स होते हैं उनकी कहानी। तो ऐसे थीम्स को जो टेम्पल से बाहर निकल के दरबारों से बाहर निकल के न्यू थीम्स को एक्सप्लोर करके नए तरीके से प्रेजेंट करना, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मॉडर्न क्लासिकल या फिर मॉडर्न कंटेम्पररी डांस फॉर्म्स। तो creative dance in India emphasizes improvisation, use of movement as a form of social expression. एंड ये जो इम्प्रोवाइजेशन एंड फ्री फॉर्म मूवमेंट है ना ये बहुत मतलब मेन सेंट्रल थीम है। ये डांस एजुकेशन एंड थेरेपी में यूज होता है एंड धीरे धीरे ये डांस इकोलॉजी ये एक सब्जेक्ट वहां निकल के आया। डांस का इकोलॉजी बिहाइंड डांस है ना, डांस के पीछे है क्या उसको समझने की जो सोच है उसको लेकर स्टडी करना, डांस को उस हिसाब से सजाना, सोशल इश्यूज के हिसाब से इंक्लूडिंग आइडेंटिटी, जेंडर, मेंटल हेल्थ एंड पॉलिटिक्स, हर एंगल से स्टडी करना, जेस्टर्स को स्टडी करना, ये सारी चीजें जो मॉडर्न कॉन्टेम्पररी डांस फॉर्म्स है इनके जॉनर में आने लगा। डांस फॉर थेरेपी वर्कशॉप्स बाई मल्लिका साराभाई जो बहुत ही बड़े डांसर हैं, उनका नाम सभी लोग जानते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शी यूजेस क्रिएटिव डांस टू वर्क विद मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज फोकसिंग ऑन सेल्फ एक्सप्रेशन, हीलिंग एंड एम्पावरमेंट। अभी मुझे मिला कि 2 अक्टूबर 2024 को मल्लिका जी का एक फास्ट फॉरवर्ड नाम का एक दैट इज प्रेजेंटेशन होने वाला है, परफॉर्मेंस होने वाला है। तो मैंने उसको भी शेयर किया, अगर आपके लिए पॉसिबल हो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट एंड बी अ पार्ट ऑफ दैट। कोविड का जो फेज था
उस समय डांस थेरेपी का इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया ने अंडरस्टैंड किया। इंडिया में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आए, जो लोग रिसर्चर ढूंढ रहे थे या फिर प्रैक्टिशनर्स ढूंढ रहे थे जो डांस को एज थेरेपी यूटिलाइज कर सकें, उसके ऊपर काम कर सकें। अभी रिसेंटली मैं देख रही थी, दैट इज जस्ट अ मोमेंट, अमेरिकन डांस थेरेपी एसोसिएशन, उन लोगों ने भी बहुत ज्यादा बहुत जबरदस्त रोल प्ले किया था। एंड उस समय बहुत सारे ऑनलाइन डांस कोर्सेस वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज किए गए थे। जो लोगों के मन में जो बाउंड्रीज थी कि घर से नहीं निकल पा रहे हैं, उस चीज को ब्रेक करने में बहुत सही साबित हुए। वो मेंटल ट्रॉमा, मेंटल स्ट्रेस, आई स्टिल रिमेम्बर गुरु शाश्वती सेन जी ने उस समय बिरजू महाराज के जो इंस्टीट्यूट है वहां से डांस को घर घर पहुंचाया था थ्रू नृत्यागमन सीरीज, जिसमें बच्चे ऑनलाइन सीख पा रहे थे। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है सुनंदन भारती कोलकाता, हम लोग भी ऑनलाइन लर्निंग प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को। अलोंग विद दैट तभी से हमने एक फेसबुक लाइव की शुरुआत की और इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। बहुत सारे एनजीओज आगे आए जिन्होंने कांटेक्ट किया टू बी पार्ट ऑफ देयर डांस प्रोग्राम, म्यूजिकल प्रोग्राम्स, कल्चरल प्रोग्राम्स, जो अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से ऑर्गेनाइज की जा रही थी, ताकि लोगों के दिमाग से ये जो ट्रॉमा है उसको निकाला जाए। एंड इन विविड वे हमने देखा कि दैट वाज वर्किंग वेरी वेल। लोग ये जो एक बंद है और ऊपर से एक भय, एक डर बना हुआ था कि कौन जिंदा रहेगा, एक जिंदा रहने की लड़ाई न्यूज़ेस आ रही थी बहुत खतरनाक। आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ क्लास ऑफ माइन, एंड उसी दिन मेरी एक दोस्त के साथ मिसहैप हुआ था। एंड आई गॉट द न्यूज बट आई वाज मेंटली ब्रोकन, बट स्टिल आई हैड टू टेक द वर्कशॉप। तो मुझे वो अटेंड करना था। मुझे बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बुलाया गया था टू टेक वर्कशॉप, कथक वर्कशॉप एंड ऑल। तो तो इस तरीके से मैं डांस फॉर थेरेपी तो और ज्यादा साइकोलॉजी एंड डांस को मिला के वो डील करती है, बट बेसिक लेवल पे भी उस समय डांस ने बहुत ज्यादा हेल्प किया। बहुत सारे डॉक्टर्स के वीडियोस आते थे उस समय। तो डांस इज अ फॉर्म जो लोगों को भयमुक्त कर रही थी। डांस का वो फॉर्म भी हमारे सामने आया, कोविड उस चीज को हमारे सामने लेकर आया। Contemporary dance in India is a hybrid form that blends modern dance technique with classical dance, yoga, martial art, and global style dances. Fusion of classical dance, folk dance, modern dance styles, ये जो है ये सारी चीजों को यूज करके आजकल कल्चरल प्रोडक्शंस बन के आ रही हैं। एंड दिस आर मेस्मराइजिंग। नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखेंगे कहीं पे जब योगा का यूज हो रहा है, कहीं पे कलरिया पट्टू जो इंडियन मार्शल आर्ट है उसका भी प्रयोग हो रहा है। एट द सेम टाइम वेस्टर्न कंटेम्पररी मूव्स को भी यूज किया जा रहा है। एंड इंडियन कैरेक्टर देने के लिए क्लासिकल फॉर्म्स का भी यूज हो रहा है। आई थिंक ये सबसे ज्यादा आइकॉनिक एरा है फॉर द पीरियड ऑफ डांस, जहां पे आपको कोई जज नहीं कर रहा है। आप डांस कर रहे हैं, इसके लिए आप जज नहीं हो रहे हैं। डांस एज एन आर्ट सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। सिटिंग कोरियोग्राफी आ रही है। आ, बहुत बड़े बड़े अच्छे अच्छे डांसर्स इन द फॉर्म ऑफ रील अपने डांस को प्रेजेंट कर रहे हैं। डांस इसी तरह से घर घर पहुंच रहा है। नोटेबल फीचर्स, नोटेबल फिगर्स, सॉरी। तो अस्ताद देबू के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने मॉडर्न डांस, कथक को मॉडर्न डांस के साथ पूरी तरह से ब्लेंड किया। एंड उनके जो मेडिटेटिव मूवमेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा मतलब प्रशंसित हैं। उन्होंने इंडियन क्लासिकल डांस को ग्लोबल स्टेज पे लाके खड़ा किया, कोलैबोरेटिंग विद इंटरनेशनल आर्टिस्ट। आदित्य मंगल दास कथक डांसर हैं जिन्होंने रीडिफाइन किया कॉन्टेम्पररी डांस को
by merging it to कथक एंड मॉडर्न डांस फॉर्म्स। अदिति मंगलदास का अगर आप इंस्टा भी चेक करें आपको बहुत ज्यादा समृद्धता मिलेगी। कुमार शर्मा जी आजकल बहुत ज्यादा फ्यूजन कोरियोग्राफी कर रहे हैं कथक के, और उनको लेके मैंने देखा है बहुत सारे टीचर्स, डांस प्रैक्टिशनर्स यूट्यूब पे भी निगेटिव बातें बोलते हैं, बट ही इज टीचिंग बोथ द एंगल्स। शुद्ध नृत्य भी वो सिखा रहे हैं कि, और बार बार बोल रहे हैं कि शुद्ध नृत्य को आप जब तक अपने अपने में ढाल नहीं लोगे तब तक आप फ्यूजन कोरियोग्राफी में मत जाओ। बट फ्यूजन कोरियोग्राफी ने, एक बात तो है, कथक में लोगों की रुचि बहुत ज्यादा बढ़ाई है। बॉलीवुड सॉन्ग्स के साथ जब फ्यूज किया है उन्होंने डांसेस को, तब लोगों को कथक के बारे में समझ में आया इन मोर डिटेल्ड वे। नहीं तो वो एक पर्टिकुलर रुचिशील दर्शकों के लिए लिमिटेड था, वो फिर ओपन हो गया। टेरेंस लोइस, ही इज वेरी पॉपुलर बिकॉज ऑफ द Bollywood dance choreographies of him. Along with that, many that is shows है ना, ऑनलाइन जो टीवी शोज हैं उसके लिए भी वो बहुत पॉपुलर है। तो उन्होंने मेन स्ट्रीम इंडियन कल्चर को कॉन्टेम्पोररी डांस के साथ मिक्स किया एंड maintaining a strong foundation in his art form. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्टेम्पोररी डांस इन इंडिया, ये सारे एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा लर्न कर लें। एक तो टाइमलेस बाय अस्ताद देबो, a meditative performance that blends Kathak and modern dance, where movements are slowed down to an almost trance-like state. आप एक काम कर सकते हैं इन फॉर्म्स को समझने के लिए, मैं आपको टिप दे रही हूँ कि ये जो आर्टिस्ट के नाम है और उनके प्रोडक्शंस के नाम है, प्लीज उनको यूट्यूब में सर्च करके देखें। देखने में आपको मजा आएगा और ये सारी टॉपिक्स आपके दिमाग में इजीली बैठ जाएगी। विदिन बाय अदिति मंगलदास, दिस परफॉर्मेंस यूजेस क्लासिकल कथक एंड कॉन्टेम्पररी डांस टू एक्सप्लोर थीम्स ऑफ इनर कॉन्फ्लिक्ट एंड ह्यूमन एक्सपीरियंस ऑफ डुअलिटी। बहुत ही सुंदर परफॉर्मेंस है, बहुत ही ज्यादा मतलब एनरिचिंग है। आप अपने आप को डिस्कवर कर सकते हो थ्रू दिस प्रोडक्शन, थ्रू दिस परफॉर्मेंस। अनचार्टर्ड सीज बाय नृत्यग्राम डांस असेंबली। तो ये बेसिकली रूटेड है ओडिसी डांस के ऊपर, और ये ओडिसी के साथ कॉन्टेम्पररी डांस को मिक्स करता है एंड कह सकते हैं न्यू वे ऑफ स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग एकदम प्राचीन समय से धीरे धीरे विकसित हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि डांस को यहाँ पे मेरा शुद्ध है तो यहीं पे रुक जाना जरूरी है। नहीं, शुद्ध को पहले लर्न करें एंड देन एक्सप्लोर इन मॉडर्न वे। तो अब इंडियन सिनेमा की अगर बात करें तो जैसे कि डांसिंग हैज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडियन सिनेमा। भारत की जो भारत में जो एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन रहा है वो नृत्य, नाट्य और संगीत तीनों के सम्मिलन से होता आया है, और आज भी वही है, बेसिक स्ट्रक्चर वही है। आप अगर एक ड्रामा देखने जा रहे हो, एक फिल्म देखने जा रहे हो, वहां पे गाने नहीं है, वो फिल्म चलेगी नहीं। फिल्म अगर सुपरहिट होती है तो अच्छे गाने होना जरूरी होता है। अच्छा अगर डांस नहीं है तो अगेन वो फिल्म चलेगी नहीं। अच्छी कहानी नहीं है तो भी नहीं चलेगी। तो ये तीनों एलिमेंट्स को बैलेंस होना पड़ता है। अब डांस के अलग अलग, बॉलीवुड में अगर देखें तो अलग अलग डांस की अलग अलग फेजेस आए। पहले तो कथक भरतनाट्यम का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया, लोक नृत्य का प्रयोग किया गया, एंड फिर धीरे धीरे बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइज हो गया था बॉलीवुड। अगेन फिर से वो मिक्सिंग शुरू हुई। अब फिर से आप देखेंगे कि दोनों फॉर्म्स बहुत अच्छे से घुले मिले रूप से प्रदर्शित होते हैं एंड सबको जोड़े भी रखते हैं। एंड some of the popular centers and academics that are hubs for contemporary dance forms in India include Attakalari Center for Movement Arts in Bangalore, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और एनसीपीए, ये सारे नाम अच्छे से लर्न कर लें। नृत्य शक्ति, टेरेंस लुइस एकेडमी, गति डांस फोरम इन दिल्ली एंड बहुत सारे फॉर्म्स हैं। तो ये जो ग्रोथ ऑफ सिनेमा है, ग्लोबलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन जो है, उसने डांस को मोस्टली फ्यूशनलाइज किया है कॉन्टेम्पोररी के साथ, एंशियंट फॉर्म्स को। एंड
बहुत ज़्यादा अलग-अलग डांस फॉर्म्स, बैलेट, फ्री स्टाइल डांस, पोल्का, चेन स्टॉप, ये बहुत सारी चीज़ों की मिक्सिंग हुई है। एंड उसने नृत्य को समृद्ध भी किया है। बट अगेन मैं कहूँगी कि नृत्य को समृद्ध करने से पहले आपको सीखना पड़ेगा। अगर आप सीखे ही नहीं, बेसिक आपको पता ही नहीं है, तो आप मिक्स कैसे करोगे? कैसे आप उसको कैरी ऑन करोगे? एक रेसिपी अगर बनानी आती है तो उसका भी फ्यूजन रेसिपी आप बना सकोगे, बट पहले उस रेसिपी को बनाना आना चाहिए। हम पुराने समय बॉलीवुड में देख सकते हैं गोपी कृष्ण, उन्होंने इतनी सारी सारी अच्छी अच्छी कोरियोग्राफीज दी, और बॉलीवुड में वो अच्छी तरह से फिट भी बैठी। और आज के समय में हम देख रहे हैं गणेश आचार्य जी, वो फोक का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं मॉडर्न डांस स्टेप्स के साथ, जो नृत्य को और ज्यादा अट्रैक्टिव कर देती है। या फिर कुमार शर्मा जी बहुत सारे डांसेस को कोरियोग्राफ कर रहे हैं, एंड उससे उस डांस का वैल्यू कम नहीं होता। दर्शक के पास उसकी दर्शक के सामने उसकी अपील बढ़ती है। So these forms have grown significantly in recent decade, especially as globalization, urbanization, and technological advances have brought about new collaborations and influences. Indian dancers are now engaging in an active dialogue with international dance communities. तो पूरी दुनिया में अब इंडियन डांसर जो है वो, उनका दबदबा कायम है। हमने देखा है बहुत अच्छे अच्छे डांसर्स हैं जिन्होंने, रशियन डांसर्स हैं, फिर अलग अलग कंट्रीज के डांसर्स हैं जो जिन्होंने भारतीय नृत्य कला को अपनाया है, क्योंकि वो पूरी दुनिया तक पहुंचा है। They explore themes such as identity, gender, human rights, and cultural heritage through creative movement, making modern, creative, and contemporary dance vital components of India's evolving performing arts landscape. Overall, these forms represent a fusion of tradition and innovation, pushing the boundaries of Indian dance while engaging deeply with the issues of modern world. तो ये है पॉजिटिव पॉइंट। ट्रेडिशन बना हुआ है बट बाउंड्रीज टूट रही हैं। एंड जो हमारी पुरानी सोच या धारणा है, हमारी जो पुरानी जो दिशा हमें दिखा के गए हैं, वो पुरानी दिशाओं का इस्तेमाल करके हम इश्यूज ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी के साथ हमारा ये जो पूरा टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक खत्म होता है। Origin and evolution of Indian dance forms. Please go through all the videos चैनल में, लेक्चर्स ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स, इसमें जाएं और फिर देखें एंड नोट्स बनाएं। एंड फॉर एनी क्वेरी यू कैन जस्ट आस्क मी। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने मित्रों से भी शेयर करें।